हेलो एवरीवन, मैं हूं गीता और कृषा क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं काजू कतली, जो सभी की फेवरेट है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो बिना देरी किए रेसिपी शुरू करें। काजू कतली बनाने के लिए हमें चाहिए काजू। मैंने 2 कप काजू लिए हैं। मैंने टुकड़े वाले काजू लिए हैं। आप चाहे तो साबुत काजू भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे काजू सिले हुए नहीं होने चाहिए। यदि आपके काजू सिले हुए हैं तो एक दिन पहले आप इसे अच्छे से धूप लगवा लें। सबसे पहले हम इसका पाउडर तैयार करेंगे। हमें काजू का पाउडर बनाना है, पेस्ट नहीं। हमें सारे काजू एक साथ नहीं पीसने, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके पीसना है। सबसे पहले मैं 1 कप काजू को पीस लूँगी। काजू पीसते वक्त हमें एक ट्रिक अपनानी होगी। हमें मिक्सी का बटन एकदम ऑन करना है, फिर ऑफ कर देना है, फिर ऑन करना है, फिर ऑफ कर देना है। इसी तरह से हमें इसे लगातार ऐसे करना होगा। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। एक बार ऑन करना है, फिर ऑफ कर देना है। इसे लगातार नहीं चलाना, बस इसी तरीके से आपको इसे पीसना है। हमारा काजू का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। अब मैं दूसरा कप भी पीस लेती हूँ। हमें मिक्सी को लगातार इसलिए नहीं चलाते हैं क्योंकि यदि हम लगातार चलाएंगे तो हीट की वजह से काजू अपना तेल छोड़ देता है, जिससे हमारा काजू का पेस्ट बन जाता है। हमें काजू का पेस्ट नहीं, हमें काजू का पाउडर चाहिए। अब हम इसे छानेंगे ताकि हमें काजू का एक फाइन सा पाउडर मिल जाए। छानने के वक्त जो ये मोटे मोटे से काजू रह जाते हैं, इन्हें हम अलग कर लेंगे। अब इसे हम एक बार दोबारा मिक्सी में पीस लेंगे और छान लेंगे। हमारा काजू का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। ये थोड़ा सा मोटा मोटा काजू रह गया है। इसे आप किसी डेजर्ट में या सब्जी की ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। मैंने 1 कप चीनी ली है और इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ। हमें रेशियो का ध्यान रखना होगा। 2 कप काजू के लिए 1 कप चीनी और आधा कप पानी डालना है। हमें 1 तार की चाशनी या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, बस इतना है कि हमारी चीनी पानी में घुल जाए। अब मैं इसमें काजू का पाउडर डाल दूंगी और इसे लगातार हिलाते रहूंगी ताकि हमारा काजू का पाउडर जो है वो नीचे चिपके नहीं। अब इसमें उबाल आ चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी के डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और इसे लगातार हिलाते रहेंगे जब तक कि ये जमने की कंसिस्टेंसी तक नहीं आ जाता। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें बबल आने कम हो गए हैं। अब मैं एक प्लेट में थोड़ा सा मिक्सचर निकालूंगी और ठंडा होने पर इसे चेक कर लेंगे। हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। यदि हाथों में लेने पर इसकी सॉफ्ट सी बॉल बनकर तैयार हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये जमने की कंसिस्टेंसी पर है। इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैं एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगाकर उसे चिकना कर लूँगी और इस मिक्सचर को उसके ऊपर डाल दूँगी। इसे धीरे धीरे पलटते हुए हम ठंडा कर लेंगे। हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब मैं हाथों पर थोड़ा सा घी लगा लूँगी और इसे इकट्ठा करते हुए इसका एक बड़ा सा पेड़ा तैयार कर लूँगी।
मैंने एक फ्लैट सरफेस पर बटर पेपर को रखते हैं और इसे घी से चिकना कर लिया है ताकि हमारा काजू का पेड़ा जो है वो इस पर चिपके नहीं। अब हम इस पेड़े को इसके ऊपर रख देंगे और हल्के हाथ से इसे धीरे धीरे थपथपा देंगे। अब मैं बटर पेपर को इसके ऊपर रख दूंगी और एक बेलन की मदद से इसे बेल लूंगी। मैंने बेलन पर भी थोड़ा सा घी लगा दिया था। आप चाहे तो बटर पेपर के बिना भी इसे बेल सकते हैं। अब हम इसे पतला पतला बेल लेंगे। मैंने इसे पतला पतला बेल लिया है। अब मैं इस पर चांदी का वर्क लगा दूंगी। और इसी तरह बाकी के हिस्सों पर भी चांदी का वर्क लगा दूंगी। हमारे सारे हिस्से पर चांदी का वर्क लग चुका है। अब मैं एक स्केल की मदद से काजू कतली को डायमंड शेप में काट लूँगी। डायमंड शेप में काजू कतली काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने काजू कतली काटने के लिए स्केल की मदद ली है। आप चाहे तो बिना स्केल के भी इसे काट सकते हैं। मैंने सारी काजू कतली को काट लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देंगे और फिर इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी काजू कतली बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे घर पे बनाइए और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।